तो आज हम क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 1 विस्तास बुक का द थर्ड लेवल पढ़ेंगे, जिसके ऑथर का नाम है जैक फिनी। तो सबसे पहले इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला मेन कैरेक्टर इस स्टोरी का है चार्ली। चार्ली एक 31 ईयर ओल्ड नॉर्मल आदमी है जो न्यूयॉर्क सिटी में रहता है अपनी वाइफ लुइसा के साथ। एक नॉर्मल सिंपल लाइफ जीता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। चार्ली जो है वो थोड़ा सा डे ड्रीमर है, यानी कि सपने देखने वाला टाइप का इंसान है। उसे पुरानी चीज़ें जैसे ओल्ड फैशन्ड लाइफ और पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत पसंद है। तो अब हम अपने लेसन के सेकंड मेन कैरेक्टर की बात करेंगे, तो वो है लुइसा। लुइसा कौन है? चार्ली की वाइफ है। वो एक प्रैक्टिकल और सेंसेबल वुमन है। वो अपनी लाइफ को रियलिटी के हिसाब से जीना पसंद करती है और वो चार्ली को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो उसका नेचर कैसा है? सपोर्टिव है अपने हस्बैंड चार्ली के प्रति। तो अब हमारी इस स्टोरी का थर्ड मेन कैरेक्टर है, वो है सैम। सैम चार्ली का ही फ्रेंड है। वो एक साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट वो लोग होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब लोगों का इलाज करते हैं। तो अब हम अपने चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। ये स्टोरी है एक आदमी चार्ली की जो न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। चार्ली एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग पर्सन है, लेकिन उसके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, यानी कि अपने मॉडर्न लाइफ से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहता है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क में है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री है। वो स्टेशन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, चर्चित रहता है कि वहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं। एक दिन चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ट्रेन लेने जाता है। लेवल्स का यहाँ सिंपली मतलब है फ्लोर। जिस फर्स्ट फ्लोर पे भी तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी। सेकंड लेवल यानी कि अगर तुम सेकंड फ्लोर पे जाओगे वहाँ भी तुम ट्रेन पकड़ सकते हो ट्रैवल करने के लिए। तो नॉर्मली, लेकिन अगर तुम किसी से भी वहाँ के लोगों से पूछोगे ना, तो लोग कहेंगे सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं, यानी कि सिर्फ 2 ही फ्लोर्स हैं जहाँ से तुम ट्रेन पकड़ सकते हो। लेकिन चार्ली जो एक दिन खुद उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ट्रेन पकड़ने जा रहा होता है, उसको कुछ अजीब मिलता है, यानी कि उसे एक थर्ड लेवल यानी कि तीसरा फ्लोर भी मिलता है जहाँ से ट्रेन जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद चार्ली अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम के पास जाता है और थर्ड लेवल के बारे में बताता है कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है जहां से आप ट्रेन पकड़ सकते हो, और मैं वहां पर जा चुका हूं। जब ये चार्ली अपने फ्रेंड सैम को बताता है तो सैम नहीं बिलीव करता। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है, हमें पहले ही स्टोरी में बता दिया गया कि ऑफिशियली जो है सिर्फ 2 ही लेवल्स, 2 ही फ्लोर्स मौजूद हैं जहां से आप ट्रेन ले सकते हो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इस वजह से सैम बिलीव नहीं करता उसकी बातों पर, और वो ये कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिमाग का खेल है, तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो और कुछ भी नहीं। सैम यानी कि उसका फ्रेंड ये भी बताता है चार्ली को कि तुम अपने मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब चार्ली किस ज़माने का है याद रखना, वो 1950s का है, और उस ज़माने में मतलब अकॉर्डिंग टू चार्ली मॉडर्न लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मॉडर्न लाइफ फुल ऑफ वॉर्स, इनसिक्योरिटी, फियर, इन सब से ही भरी पड़ी है। सैम उसे समझाता है कि तुम बस इस सच रियलिटी से स्केप करना चाह रहे हो और कुछ नहीं। इस वजह से तुम्हारा दिमाग ने एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा थर्ड लेवल बना दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता है। बाद में उसका फ्रेंड सैम उसे ये भी कहता है कि अच्छा, तुम्हें पता है तुम स्टैम्प भी कलेक्ट करते हो? कभी सोचा है क्यों तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो? ये स्टैम्प कलेक्ट करना भी तुम्हारा एक भागने का, रियलिटी से भागने का ज़रिया है। वो यानी कि रियलिटी से स्केप करने का तरीका है तुम्हारा स्टैम्प कलेक्शन भी। जब ये चार्ली सुनता है सैम के मुंह से, तो चार्ली ये डिनाई करता है कि नहीं भाई, मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मैं इसलिए स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ क्योंकि मैं रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता, मैं उससे भाग रहा हूँ, स्केप कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि वो बताता है मेरे दादाजी जो इतने पुराने ज़माने में रहते थे, उस टाइम को तो कोई वॉर नहीं हो रही थी, सब कुछ अच्छी थी, सारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पीसफुल लाइफ सब लोग जी रहे थे।
फिर भी वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। इसका ये थोड़ी मतलब है कि वो रियलिटी से एस्केप करना चाह रहे थे या भाग रहे थे, इस वजह से वो स्टैम्प कलेक्ट करते थे। यहाँ तक कि चार्ली ये भी कहता है कि स्टैम्प कलेक्शन तो जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, वो खुद स्टैम्प कलेक्ट करते थे। इसका ये तो मतलब नहीं था कि वो भी अपनी परेशानियों से या फिर रियलिटी से भागते थे, जिस वजह से वो स्टैम्प कलेक्ट करते थे। तो कुल मिला के सैम की इस बात से वो डिनाई कर देता है। अब चार्ली थर्ड लेवल में एक्चुअल में कैसे पहुंचा, ये सब वो अब हमें बताएगा। तो चलो देखते हैं चार्ली कैसे थर्ड लेवल पे पहुंचता है। तो एक रात एक दिन चार्ली काफ़ी लेट हो जाता है ऑफिस से घर के लिए, और उसे घर जल्दी पहुंचना था। इस वजह से वो सोचता है मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाके ट्रेन पकड़ लेता हूँ, जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। अब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल में एंटर करता है वेंडरबिल्ट एवेन्यू के थ्रू। अब चार्ली क्या पहना हुआ होता है, उसके पहनावे पर ध्यान देना। चार्ली पहना हुआ होता है गार्बडाइन सूट, एक काफ़ी अच्छा सूट होता है, ड्यूरेबल होता है काफ़ी। स्ट्रॉ शेप की हैट होती है और उस हैट पे एक फैंसी सा रिबन बैंड लगा हुआ होता है। अब जो फर्स्ट लेवल होता है वहाँ पे जो ट्रेन चलती है वो दूर दराज शहरों के जाने के लिए, यानी कि अगर किसी और को कहीं दूर किसी शहर में जाना है तो उसके लिए वो ट्रेन है। वहीं पे सेकंड लेवल पे जो ट्रेन चलती है वो आसपास के शहरों तक, यानी कि जो किसी को आसपास के शहरों में जाना है वहाँ तक के लिए है। तो चार्ली को सेकंड लेवल पे ही जाना होता है ट्रेन पकड़ने के लिए, जो कि आसपास शहरों के लिए वो ट्रेन चलती है। अब सेकंड लेवल में घुसने के लिए ये एक कॉरिडोर पकड़ लेता है ट्रेन पकड़ने के लिए, सेकंड लेवल में जाने के लिए। कॉरिडोर में घुसते ही वो अपने रास्ते गुम जाता है, यानी कि अपना रास्ता खो देता है। चार्ली हमें ये भी बताता है कि कोई नई बात नहीं है, इससे पहली बार नहीं हुआ कि मैं ग्रैंड सेंट्रल के कॉरिडोर में घुसा हूँ और खो गया हूँ। ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसा पहली बार नहीं कि मैं आज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कॉरिडोर में खो चुका हूँ। चार्ली हमें ये भी बताता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का कॉरिडोर है वो उसे बिल्कुल पेड़ की जड़ों की तरह लगता है। जैसे पेड़ की जड़ देखो इधर से उधर खूब हर जगह से फैली हुई होती है, ठीक उसी प्रकार ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का कॉरिडोर है, इधर से उधर फैला हुआ है, हर जगह से निकला हुआ है। अब चार्ली कहता है एक बार मैं इस कॉरिडोर में खो गया था और मैं पहुंच गया था रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। एक होटल है रूजवेल्ट होटल, उसकी लॉबी में पहुंच गया था चार्ली। कैसे पहुंच गया था, एक बार खो गया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कॉरिडोर में, उसके थ्रू वो कहाँ निकल गया, रूजावेल्ट होटल के लॉबी में निकल गया। एक बार कुछ इसी प्रकार वो ऐसे ही और खो गया था इस कॉरिडोर में, और उस बार ये कहाँ निकला था, वो पहुंच गया था 46th स्ट्रीट पर, जो कि इसके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ऐसे ही ये एक दिन थर्ड लेवल पे पहुंच गया, एक मतलब कॉरिडोर में घुसते ही खो गया कॉरिडोर में और थर्ड लेवल पे पहुंच गया। कैसे थर्ड लेवल पे पहुंच गया चलो देखते हैं। अब चार्ली ने थर्ड लेवल की डिस्कवरी, यानी कि उसको थर्ड लेवल कैसे मिला था, तो वो कॉरिडोर में खो गया था और जिस कॉरिडोर में वो घुसा था वो कॉरिडोर कैसा था, थोड़ा सा स्लांटेड था, थोड़ा सा ढाल टाइप था। जिस कॉरिडोर में चार्ली घुसा हुआ होता है वो कॉरिडोर बिल्कुल खाली रहता है, शांत और थोड़ा सा अंधेरा होता है उस कॉरिडोर में। और उस कॉरिडोर में उसके अलावा और कोई भी नहीं होता है, जिसकी वजह से जब वो चल रहा होता है तो सिर्फ उसे अपने ही पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। और कॉरिडोर के उस पार उसे कुछ लाइट और आवाज़ें आ रही होती हैं, यानी कि उस पार कुछ था, उसे ऐसा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि लाइट और कुछ आवाज़ें आ रही होती है कॉरिडोर के उस पार से। जैसे ही कॉरिडोर ख़त्म होता है तो दो छोटी सीढ़ियाँ आती है, तो दो छोटी सीढ़ियों को क्रॉस करता है, उतरता है उन सीढ़ियों से और उसे एक थर्ड लेवल मिलता है। पर स्टार्टिंग में जब चार्ली पहुंचता है तो उसे लगता है कि वो सेकंड लेवल पर ही है, पर जब वो ध्यान से वहाँ देखता है वो ये पाता है कि ये तो सेकंड लेवल नहीं है। तो इस तरीके से चार्ली को थर्ड लेवल मिलता है, यानी कि वो एक अनवांटेड कॉरिडोर में घुस जाता है, खो जाता है और एक थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है एक गलत कॉरिडोर पकड़कर। तो जब वो उस थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो वो क्या क्या चेंजेस थे जिसकी वजह से वो ये समझता है कि हाँ ये सेकंड लेवल नहीं ये थर्ड लेवल है। तो जो रूम्स थे, यानी कि जो काउंटर थे वहाँ पे स्टेशन पे, वो काफ़ी छोटे छोटे, जो टिकट काउंटर्स थे वो भी कम थे, जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो भी कैसा था, पुराने ज़माने का लग रहा था और लकड़ी का बना हुआ था। इंफॉर्मेशन बूथ के अंदर एक आदमी था जो कि हरे रंग का चश्मा पहना हुआ था
और उसकी जो ड्रेसिंग स्टाइल थी वो भी कैसी थी, पुराने ज़माने जैसी ही थी, जैसे ओल्ड स्टाइल पीपल कपड़े पहनते थे, कुछ उस प्रकार से उसने कपड़े पहने हुए थे। और क्या-क्या उसने चेंजेस देखे उस प्लेटफ़ॉर्म पे, जिसकी वज़ह से उसे लगा कि ये सेकंड लेवल नहीं है, ये कोई और ही लेवल है, यानी कि ये थर्ड लेवल है। जब उसका ध्यान स्ट्रीट की लाइट्स पर जाता है तो वो ये देखता है कि जैसे नॉर्मली यहाँ हम इलेक्ट्रिक लाइट देखते हैं, पर उस समय उसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट नहीं बल्कि गैस लैंप्स लाइट देखने को मिलती है, यानी कि वो लाइट होती है जो कि गैस के थ्रू चलती है। तो उसने पाया कि ब्रास के बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए थे, ताकि जो जो पान वगैरह लोग खाते हैं उसमें स्पिट करते थे, थूकते थे। और उसने एक आदमी को देखा जो अपनी पॉकेट से सोने की घड़ी निकाल रहा था, और वो इंसान भी काफ़ी ओल्ड फैशन टाइप के कपड़े पहने हुआ था। तो ये सारे चेंजेस वो ऑब्जर्व कर रहा था किसमें, थर्ड लेवल पर। और जो उस आदमी की मूछें थी, यानी कि जो आदमी था वो अपनी मूछें कैसी रखा था, बिल्कुल इस फोटो में देखो, इस तरीके से उसकी मूछें थी। और हमारे बुक में इसके लिए क्या लिखा है, बिग हैंडल बार मुस्टैशेस, यानी कि जो आदमी की मूछ थी उस आदमी की वो इस प्रकार से थी। एवरी वन वॉज ड्रेस लाइक 1890s, ऐसा लग रहा था जैसे 1890s में जब लोग जिस प्रकार के कपड़े पहना करते थे, ठीक उसी प्रकार के कपड़े लोग पहने हुए थे जब वो उस थर्ड लेवल पर पहुंचा। अब जब चार्ली ट्रेन के इंजन को देखता है तो देखता है वो जो ट्रेन का इंजन है वो भी पुराने ज़माने का है, और यानी कि 1945 के बाद वो ट्रेन इंजन बंद हो चुका था। अब जब वो ट्रेन के इंजन को ऑब्जर्व करता है तब वहां से उसको कुछ डाउट होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं मैं टाइम ट्रैवल करके तो नहीं आ गया हूँ। तो वो ये चीज़ चेक करने के लिए, कहीं मैं टाइम ट्रैवल करके तो नहीं आ गया हूँ, वो कैलेंडर देखने को जाता है। वहाँ उसको एक न्यूज़पेपर मिलता है द वर्ल्ड नाम का, जैसे हमारे यहाँ दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, वैसे ही उसको एक द वर्ल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर मिलता है। और ये जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था 1945 के बाद छपना भी बंद हो चुका था। जब चार्ली न्यूज़पेपर पे डेट देखता है उसमें लिखा हुआ होता है 11 जून 1894। अब वो जब ये देखता है तो पूरी तरीके से श्योर हो जाता है कि हाँ, मैंने कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवल कर लिया, यानी कि मैं पास्ट में आ गया हूँ। जैसे हम डोरेमोन वगैरह में भी देखते हैं, वो लोग टाइम मशीन से चले जाते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं, पीछे कल में चले जाते हैं ना, बीते हुए कल में। वैसे ही चार्ली एक अनवांटेड एक अजीब सा कॉरिडोर पकड़ लेता है और कहाँ पहुँच जाता है, थर्ड लेवल पे पहुँच जाता है। और वो थर्ड लेवल कैसा है, पुराने ज़माने का समय। अब उस न्यूज़पेपर पे एक खबर छपी हुई थी प्रेसिडेंट क्लेवलैंड की, जो कि ये कंफर्म करती है कि चार्ली ने टाइम ट्रैवल किया है। तो अब जैसे ही चार्ली को पता चलता है कि उसने टाइम ट्रैवल कर लिया है, तो अब चार्ली सोचता है कि अब जब मैं टाइम ट्रैवल करके पिछले पुराने ज़माने में आ ही चुका हूँ, तो मैं यहाँ से 2 टिकट ख़रीद लेता हूँ अपने और अपनी वाइफ लुइसा के लिए, और हम दोनों इस ज़माने के गेलिसबर्ग इलिनॉइस में शिफ्ट हो जाएंगे। अब गेलिसबर्ग कैसी जगह, चार्ली के हिसाब से गेलिसबर्ग बहुत ही पीसफुल टाउन है, जहाँ बड़े बड़े लॉन्स और ट्रीज़ हैं, मतलब एकदम सपनों की दुनिया है चार्ली के हिसाब से गेलिसबर्ग। जैसी चीज़ें उसको चाहिए थी वैसी ही चीज़ें हैं गेलिसबर्ग में, एकदम मॉडर्न लाइफ स्ट्रेस से बिल्कुल दूर, बहुत अच्छी जगह है। तो अब वो टिकट काउंटर पे जाता है 2 टिकट ख़रीदने के लिए अपने और अपने वाइफ के लिए। तो जब वो पैसे देता है उस टिकट काउंटर वाले आदमी को, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो चार्ली को ये कहता है, तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो ये पैसे देकर। क्योंकि वो जो पैसे चार्ली उसे दे रहा था वो तो मॉडर्न करेंसी थी, आज के ज़माने के पास उसके पास पैसे थे, पर वहाँ उस टिकट को ख़रीदने के लिए पुराने ज़माने के पैसे चाहिए थे। अब इस वजह से चार्ली काफ़ी डर जाता है और वो सोचता है कि इस चीज़ की वजह से ये जो आदमी यहाँ पर है मुझे जेल में ना पहुँचा दे, और जेल तो 1894 की भी अच्छी नहीं थी, फिर चाहे वो नया ज़माना हो चाहे पुराना ज़माना हो। जब चार्ली बैक टू रियलिटी अपने अपने समय में वापस आ जाता है, तो वो अपने बैंक से अपनी सारी करेंसी, अपने सारे पैसे निकलवाता है, और उसके पास $300 होते हैं, और वो अपने $300 को कन्वर्ट करा देता है ओल्ड करेंसी में। तो अब जब वो कन्वर्ट कराता है तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ती है, जिसकी वजह से सिर्फ उसे 300 में से 200 ही डॉलर मिल पाते हैं। ओल्ड करेंसी करवाने पर उसे सिर्फ 300 में से $200 ही मिलते हैं, और पर फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो सोचता है कि $200 भी बहुत हैं उस पुराने ज़माने में, इतने क्योंकि खर्चे वगैरह नहीं होंगे, तो लाइफ इसमें भी मैं बहुत अच्छे से जीऊँगा।
तो वो काफ़ी खुश रहता है। जब वो अपने पैसे वगैरह कन्वर्ट करवा लेता है पुराने ज़माने में, तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर वो दोबारा से कोशिश करता है उस कॉरिडोर में घुसने की, जाने की, पर उसके बाद से कभी उसको वो कॉरिडोर मिला ही नहीं। अब उसकी वाइफ लुइसा भी उसे मना कर देती है दैट स्टॉप सर्चिंग द थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दो। चार्ली भी उस बात थक जाता है और ये सब बंद कर देता है और वो दोबारा से अपनी स्टैम्प कलेक्शन शुरू कर देता है जो वो करता था। अब जब कुछ समय बीत जाता है तो वो चार्ली का फ्रेंड है, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम, उसका फुल नेम याद रखना, सैम वीनर, वो भी गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, दिख नहीं रहा होता कुछ दिनों से। और सैम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मित्र था, फ्रेंड था चार्ली का, और चार्ली उसे गिलिसबर्ग की काफ़ी कहानी सुनाया करता था, उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद थी वो स्टोरीज़। तो अब हम अपने स्टोरी के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। अब ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से चार्ली और उसकी वाइफ दोनों ही थर्ड लेवल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक दिन चार्ली को अपने ग्रैंडफादर के स्टैम्प कलेक्शन में एक फर्स्ट डे कवर मिलता है और उस फर्स्ट डे कवर के अंदर एक लेटर होता है। जब वो लेटर ओपन करता है तो देखता है ये लेटर उसके ही फ्रेंड सैम का था। उस लेटर में डेट मेंशन हुई होती है 11 जून 1894 और जो स्टैम्प लगी हुई होती है वो भी पुराने टाइम की ही स्टैम्प होती है। उस लेटर में सैम ने ये लिखा होता है कि मुझे थर्ड लेवल मिल गया है और मैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ, लाइफ बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत लोग अच्छे से पीसफुली रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और चार्ली को उसका फ्रेंड सैम उस लेटर में ये भी लिखता है कि तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों ही थर्ड लेवल को ढूंढ लो और यहाँ तुम लोग भी आ जाओ। तो जब चार्ली ये पता लगाने जाता है कि ये सच है या झूठ, तो उसे ये पता चलता है कि सैम ने भी अपने $800 को कन्वर्ट करवाया था ओल्ड करेंसी में, और सैम ने वहाँ पे जाके एक नया बिज़नेस शुरू कर दिया था क्योंकि वो साइकियाट्रिस्ट था। लेकिन अब वहाँ पे उसका बिज़नेस तो साइकियाट्रिस्ट था तो चलेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इतना लोगों को स्ट्रेस वगैरह नहीं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी इस प्रकार की, जिसकी वजह से वो अपना बिज़नेस चेंज कर लेता है, यानी कि साइकियाट्रिस्ट से अब वो ग्रेन्स वगैरह बेचना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि अब वो पुराने टाइम पे गया है और वहाँ पे जो है लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पीसफुली रहते हैं, लोगों को इतना स्ट्रेस वगैरह प्रॉब्लम नहीं होती, जिसकी वजह से साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों को। तो इस वजह से सैम ने अपना बिज़नेस चेंज कर लिया और वो ग्रेन्स वगैरह का बिज़नेस शुरू कर दिया है। तो अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन अगर हम बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी का मेन पॉइंट क्या है? हो सकता है थर्ड लेवल रियल में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो चार्ली की एक इमेजिनेशन हो। ऑथर ने ये आंसर ओपन छोड़ा है ताकि रीडर्स खुद डिसाइड करें, पर जो सैम का लेटर होता है वो स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और बिलीवेबल बना देता है। थैंक यू।